अररिया के फॉरबिसगंज में दहेज के लिए विवाहिता की कथित हत्या के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार परेशान है। मामला हरिपुर का है। 21 अप्रैल को विवाहिता नाज़नी परवीन की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था। इतने दिन बीतने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश है, जबकि परिजन लगातार न्याय के लिए भटक रहे हैं। हर बार प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मर्डर कर दिया। थाना में गए, दरखास्त दिए, कुछ नहीं हुआ। क्या कहता कि मर्डर केस का दफा भी नहीं लगा। एसपी साहब के यहाँ गए, डीएसपी साहब के यहाँ गए, डीएम साहब के यहाँ गए, डीआईजी साहब के यहाँ गए। आप जाएंगे मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्या मांग है? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम लोग का मांग है कि 24 घंटा के अंदर उसको गिरफ्तारी होना चाहिए। उधर घटना के बाद से जमशेद आलम के घर के लोग गांव छोड़कर फरार हैं। नवविवाहिता मायके से ससुराल 7 मार्च को आई थी। मायके वालों ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत जनप्रतिनिधियों से की थी, जिसको लेकर पंचायती होना तय था, लेकिन उससे पहले ही विवाहिता की मौत का मामला सामने आ गया। उनके गले में गहरे निशान हैं, जिनसे लगता है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। फॉरबिसगंज थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया है। नाज़नीन ने 25 जनवरी को बच्चे को जन्म भी दिया था। की पीड़िता की मां है ये, और हरिपुर वार्ड नंबर 4 में ही इसके बेटी का शादी मुस्लिम रीति रिवाज से कराया गया था। जो भी दान दहेज होता है सब दिया गया। उसका कुछ रकम का डिमांड था। ये गरीब है, इसका घर वाला मालिक जो जम्मू में लेबर दिहाड़ी का काम करता है, इसके पास बेटी थी, बड़ी मुश्किल से शादी कराया। हम वर्तमान पंचायत समिति है, सरपंच मुखिया से बोले थे कि हमारे बेटी के साथ प्रताड़ित किया जाता है, पैसा का डिमांड कर रहा है, तो आप लोग चलिए बैठ करके थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो हम लोग संडे का टाइम दिए थे, इतवार को। इतवार के दिन सुबह में मालूम हुआ कि मर्डर हो गया है, लाश पड़ा हुआ लड़की का। तो ये बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही निंदनीय अपराध है ये। इस तरह का समाज में जो हो रहा है, तो वहाँ पर मैनेजिंग का बात चल रहा था। तो ये गांव वाला हमारे जितना भी समाज के सब बोला था, कोई मैनेजिंग नहीं होगा, मैनेजिंग पर हम लोग नहीं उतरेंगे, हम लोग कानून पर उतरेंगे और कानून इसकी सजा देगा। तो ये बेचारी अकेला समाज के साथ थाना में आवेदन दिया, एफआईआर हुआ, डीएसपी साहब से मिले फाजिलगंज प्रखंड, उसके बाद डीएम साहिबा से मिले, एसपी साहब से मिले, वहाँ से नहीं हुआ तो डीआईजी कमिश्नर पूर्णिया जाके मिले। सब वही आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन 24 घंटा 48 घंटा में आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खुलेआम अभियुक्त घूम रहा है और ना ही गिरफ्तारी हुआ है, ना ही उसका घर कुर्की हो रहा। समाज का मांग है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग आगे पटना सचिवालय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, नहीं होगा तो दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोग का आश्वासन मिलेगा और वहां तक हम लोग जाएंगे, मगर ये सज़ा होनी चाहिए। अभी तक किसी मामला में कोई भी आरोपी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इस तरह का अगर घटना में अगर कानून किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं होता है, तो हमारे समाज को जो है कानून पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। क्या विश्वास? बाहर में हमको 11 बजे पता चला कि हमारे लड़की को सब मिलके छोटा दबा के और उसको ब्लड उलट भी आया, बड़ा बेतरीका मारा और मार के सब भाग गया। कोई घर में नहीं था। तब गांव से आदमी गया उधर, तो वहाँ से उठा के पोस्टमार्टम में ले गया। उसमें भी एम्बुलेंस। अभी क्या स्थिति है, मैंने क्या मांग कर रहे हैं आप? अभी मांग कर रहे हैं कि उसको जेल होना चाहिए, सज़ा होना चाहिए। तो कहाँ गए अभी तक, क्यों नहीं हुआ? अभी डीएसपी एसपी जहाँ हमारा था वहाँ गए, पूर्णिया तक गए, अभी तक कुछ इसका निर्णय नहीं हुआ। और ऊपर से ताना भी मारता है, क्या कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उसको मैनेज किए हुआ है, थाना को मैनेज किए हुआ है। धमकी भी मिल रहा है? हाँ, धमकी भी मिल रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट पटना तक भी जाने का, दिल्ली तक जाने का हिम्मत है हमारे पास। चाहे जो हो जाए हम वहाँ तक जाएंगे, लेकिन उसको सजा करके छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाएगा। हमारा ज़मीन बिके, घर बिके, कोई टेंशन। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। आपकी बेटी थी? हाँ, लड़की था हमारा, वो सबसे छोटी लड़की था। उसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं।